सर, मोदी सरकार निश्चित रूप से हम लोगों ने इस तरह की बातें करी कि किस तरह से कायाकल्प हो रहा है, लेकिन हर चीज हम लोग कहते हैं हर चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं देखी, एक भी देख भी नहीं सकता है। और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि लेकिन ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये कुछ लोग जो 2012-13 के बाद जब उनने समझा कि 2012 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जीत करके आए, तो ये पूरा परसेप्शन बन गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो यही आदमी होगा। तो बहुत सारे कालनेमी एकाएक बदले, कुछ पत्रकार थे किताब लिख लिख करके, कुछ यूट्यूबर्स बने, कुछ बॉलीवुड के खिलंदर थे जिनने सबने रंग बदले। ये बहुत सारे हम लोग सब जानते हैं कि एक जिहादी जावेद किस तरह का खेल खेल रहा था। हम सब ये जानते हैं कि महेश भट्ट ने दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के हमारे सहारा उर्दू अखबार का एक संपादक हुआ करता था। मैंने कई बार कहा, मैंने पत्रकारिता के काला अध्याय में भी उसका जिक्र किया है। अजीज बर्नी को इस्तेमाल किया गया जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उसे हिंदू आतंकवाद करने। उस महेश भट्ट की बेटी को नेशनल अवार्ड दिलवा देना क्या कंगना रनावत के बदले में एक पूर्ति है? जो एक नहीं है ना कि एक सिस्टम कर इसको दिया, अरे हमने अटल जी को दे दिया भारत रत्न, तो प्रणब मुखर्जी को भी देना बहुत जरूरी है, तो इसे दे दिया। तो ये वो नहीं सोचते थे। ये जो कंगना रनावत को दे दिया, तो महेश भट्ट जैसे जिहादी के बेटी को भी दे देना चाहिए जिसने पूरी जहर ही उगला। सर, ऐसे ऐसे कालनेमी नहीं है। आजकल एक नया अवतरण हुआ है, हमने भी उस फिल्म की बड़ी तारीफ की, कश्मीर फाइल्स की, अच्छी बनाई। एक और फिल्म बनाई है, नाम उसका विवेक अग्निहोत्री है। सर, मैं देख रहा था कई वेबसाइट पे, विवेक अग्निहोत्री ने जावेद अख्तर की जबरदस्त चापलूसी की है। जिस जावेद अख्तर के थूक के साथ हर शब्द में भारत के खिलाफ जहर और षड्यंत्र ही निकलता है। वैसे वो राज्यसभा का था, बड़ा शातिर है, गोल गोल बातें भी करता है, लेकिन उसे भी डर लगता था आमिर खान की तरह। ये नव राष्ट्रवादी जो हैं, उसका जरा अतीत भी बताइएगा। तो क्या सरकार और सिस्टम में पहचानने वाला नहीं? कल तो आपने इनके आईटी सेल के सुप्रीमो का खेल दिखा दिया कि किस तरह से, मुझे कई व्यूअर्स पूछ रहे थे कि ये मालवीय जो है वो 2010 से पहले क्या कर रहा था। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ही देखेंगे उन्हीं के नाम पर, या फिर ये खेल क्या हो रहा है कि ये कालनेमियों की पहचान नहीं हो रही है? फिर आज तो नरेंद्र मोदी हैं, कल उनकी उम्र की ढलान होगी, फिर इस देश का क्या होगा? यदि ये कालनेमी 12 के बाद एकाएक नकाब उतारने वाले जो लोग खिलंदर हैं, उस सिस्टम में जो घुस रहे हैं राष्ट्रवादी आवरण उठ करके। मनीष जी, खबर दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आ कि हम लोग कह क्यों रहे हो। ट्वीट भी मेरा पढ़ दीजिएगा तो बात और समझ में आ जाएगी, फिर मैं बताता हूँ क्या है खेल। ये तो अमित मालवीय वाला है, एक बार फिर से लोग देख लें इस ट्वीट को। सुप्रिया श्रीनेत ने किया था कि 2010 से तक ये आदमी क्या एजेंडा चलाता, और ये आदमी आईटी सेल का सुप्रीमो है, तो क्या कर रहा होगा ये बेहतर समझ में आ सकता है। बड़ा करके दिखा दीजिए। हाँ, ये है क्या? हाँ, ये हाँ, वही था मनीष जी, वही था। हाँ, ये रेड वाला जो है जी, व्यूअर्स देख लेंगे खुद। अमर उजाला हिंदी का एक बड़ा अखबार, और करीब करीब सभी वेबसाइट पे खबर है। विवेक अग्निहोत्री अचानक बदल गए। विवेक अग्निहोत्री के सुर जावेद अख्तर की तारीफों में क्यों बांधने लगे पुल? क्यों सर? हाँ मनीष जी, पहले बता दूं कि इसने कहा क्या है। हाल ही में मीडिया बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने शुद्ध हिंदी गाने में लिखने के लिए जावेद अख्तर की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने स्टारर फिल्म लगान के लिए अख्तर ने शुद्ध हिंदी गाने लिखे, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में थे। उन्होंने कहा कि मधुबन में राधा में भी एक भी शब्द उर्दू का नहीं थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं या भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। और उसके आगे जो बात है मनीष जी की, जावेद अख्तर के बारे में बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा, वह भले ही एक कम्युनिस्ट हों, दक्षिण पंथ के खिलाफ लड़ते हों, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने उन फिल्मी किरदारों की भी खूब तारीफ की जो जावेद अख्तर ने 80-90 के दशक में गढ़े। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जावेद अख्तर का हीरो या तो एक मजदूर का या एक शिक्षक का बेटा होता था जो किसी डकैत, मिल मालिक, जमींदार के खिलाफ लड़ता था। एक आइडियल एंग्री यंग मैन जावेद अख्तर ने भारतीय सोसाइटी को दिया। और ये मनीष जी बता दूं कि ये 1 साल पहले का है, लेकिन आज इस खबर को दोबारा पूरा प्रकाशित किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। जरा वो भी दिखा दीजिए मनीष जी, वो भी खबर मैंने डाली है कि ये आज हम लोग जिक्र क्यों कर रहे हैं कि आज इसने फिर जावेद अख्तर की भरपूर तारीफ की। क्यों?
यहाँ नहीं नहीं, ये नहीं मतलब, यही तो बाद में है, ये बाद में है, ये जरा ये पहले ये दिखा दीजिए ये खबर है कि ये आदमी आज इसने फिर तारीफ की इंडियन एक्सप्रेस में छपी, तो ये पुराना इसका पुराना बयान भी साथ में ही छपा कि इसको केवल जावेद बिल्कुल, अख्तर ये आप ने जान लें कि 25 सितंबर 2023 के डेडलाइन से है। हाँ कि विवेक अग्निहोत्री रिवील्स जावेद अख्तर sent him a message after seeing the team promote the vaccine war at times square only a genius like you। जावेद अख्तर ने इसकी तारीफ कर दी, तो ये आज फिर बिछा उसके जावेद अख्तर के पैरों पर। अब मनीष जी जरा ट्वीट दिखा दीजिए 2010 का। मैं बता दूं कि ये क्यों कालनेमी है ये लोग, उसके बाद बताता हूं कि इनकी हरकतें क्या। ये इसने तारीख बता दीजिए 24 जुलाई 2010। 24 जुलाई 2010 को ये आदमी ट्वीट कर रहा था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, शाह वर्सेस टाइटलर, मास मर्डरर्स एवरीवेयर। यानी ये वो दौर था जब अमित शाह जेल में बंद थे, तड़ीपार किए जा रहे थे, तब ये आदमी गाने गा रहा था कि ये शाह और टाइटलर को एक कटघरे में खड़ा कर रहा था। ये गुजरात दंगों का मास मर्डरर ये बता रहा था अमित शाह को। तो ये उस समय कोई कक्षा 4 में पढ़ता था कि घुटनों के बल चलता था, या इसको ये अखबार नहीं पढ़ता था, इसको कोई एनालिसिस की तमीज नहीं थी। लेकिन तब क्योंकि 2009 में पलट के मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो मजीरा उसका बजाना था। और इसके दर्शकों को बता दूं कि अकेला ट्वीट नहीं है, ऐसे कम से कम 1 दर्जन ट्वीट रखे हैं मेरे पास, 1 दर्जन से ज्यादा। वो इतना दिखाने कोई मतलब नहीं था। ये मैंने कहा एक बता दूं आपको कि ये 2010। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, केचुल बदलती है, फिर नक्सली बुरे लगने लगते हैं, फिर फलाना होने लगता है, और बिल्ली के बाद से चीका टूटा हुआ एक ऐसा विषय था, उस पर फिल्म बन गई कश्मीर फाइल। तो अकूत धन भी कमाया। लेकिन मनीष जी जरा अब समझिए मामला नाजुक कहाँ पे सर है। इसके शिकार हम जैसे लोग भी हुए। मैंने अपने जो भी मेरी छोटी मोटी आय थी उससे मैंने अपने होम सिटी में एक शो पूरा बुक किया वहां के स्टूडेंट के लिए, कि ताकि कश्मीर फिल्म लोग फाइल्स लोग देखें। सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया और इसका माल जो है ऐसे ऐसे कालनेमी लूट के ले गए। तो नहीं इन नहीं कालनेमियों की पहचान बहुत जरूरी है। वो मनीष जी जिस समय पिक्चर रिलीज हुई थी तो आपने उस समय भी बताया था, आपने उस समय भी कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि मैंने मुजफ्फरपुर में इस तरह से किया। तो ये इस तरह की भावनाओं से खेल के, लेकिन अब ये फिर केचुल बदल के जावेद अख्तर के क्यों तेल पानी करने लगा, उसकी वजह समझिए कि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, और ये वो कालनेमी है, इनको राजनीति की तमीज नहीं है। इनको जिसकी जो सरकार हो उसकी खंजड़ी बजाओ। तो इनको लग रहा कि अगर कहीं सरकार ना आई तो सेटिंग के लिए दाना अभी से डालना शुरू, ताकि 2024 में अगर इनके हिसाब से सरकार ना आए तो इनको केचुल बदलने में कोई देर ना लगे। ये वो तबका है मनीष जी जिसकी मैं जिक्र करता हूं कि ये छद्म राष्ट्रवाद की नकाब पहन के पहले यहां पैसा कमाओ, और जैसे ही मौका छूटा। मैं बार बार, दर्शक जरा गंभीरता समझे, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि मोदी हटे और काम खत्म, क्योंकि इस तरह के लोग फल फूल रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, और इनको कोई लेना देना ना विचारधारा से है, ना भाजपा से है, ना देश, ना राष्ट्र। ये 2010 में अमित शाह को गाली बक रहे थे, और 2024 में हालांकि होगा नहीं, लेकिन अगर इनके हिसाब से सरकार चली जाए तो ये 2025 में मोदी को गाली बकेंगे कि सब नाश कर गया। ये वो लोग हैं, ये आपकी भावनाओं के साथ माल कमाते हैं, किस तरह से बेचा जाए। और मनीष जी जरा मैंने ट्वीट के लिए ऊपर जो लिखा है अपना कमेंट वो पढ़ दीजिए, फिर इस पे बात होती है। जो मैंने अपना कमेंट लिखा है, तो उसके बाद दर्शक समझ जाए कि मैं कह क्यों हो रहा हूँ। आप खुद पढ़ दीजिए इसको। हाँ एक मिनट देख। तो अच्छा है। हाँ एक सही कह रहे हैं। ये मैंने लिखा है कि मंदिर प्रसाद से घृणा करने वाला हिंदू नायक इस्लामी बिल्ले 786 के लिए पागल रहता है। मुस्लिम गुंडों माफिया की भरमार वाली मुंबई की 2 दर्जन क्राइम स्टोरी का एक भी खलनायक मुस्लिम नहीं था। फिल्म जिहाद चलाने वाली ये कहानियां गढ़ने वाले जावेद अख्तर की चमचागिरी क्यों कर रहा है विवेक अग्निहोत्री? ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसे दोबारा सर पढ़िए, इसे दोबारा पढ़िए सर, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस जावेद अख्तर की चापलूसी विवेक अग्निहोत्री कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब बता दूं, मैं दीवार पिक्चर की बात कर रहा हूं कि मंदिर प्रसाद से घृणा करने वाला हिंदू नायक इस्लामी बिल्ले 786 के लिए पागल हो जाता है। मुस्लिम गुंडों माफियाओं की भरमार वाली मुंबई से संबंधित 2 दर्जन क्राइम स्टोरी का एक भी क्राइम खलनायक मुसलमान नहीं था।
फिल्म जिहाद चलाने वाली ये कहानियां गढ़ने वाले जावेद अख्तर की चमचागिरी क्यों कर रहा है विवेक अग्निहोत्री? ये सर क्यों और कर कह रहा रहा है, जरा है, ये भी समझा दीजिए, ये क्यों कर रहा होगा, कुछ तो वजह होगी। मैंने बताया ना मनीष जी, ये राजनीतिक अनपढ़ लोग हैं। ये अवसरवादी, सिर्फ माल कमाना, बंबई के जो कल्चर है वो करने वाले लोग हैं। ये हुड़दंग में इसको कहीं लगा कि शायद 2024 में मोदी ना आया तो इन्होंने एक डोरे डालने शुरू किए, ताकि 2024 में अगर इनके हिसाब से अघटित घट जाए तो इनको कोई कष्ट ना हो। जैसे 2014 के बाद, 2014 तक ये मोदी और शाह को गाली बक रहे थे, 2014 के बाद कांग्रेस को गाली बकने लगे। तो वैसे ये इनको 2000 ये इसी तरह से टर्न अराउंड करते हैं कि 2024 में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए इनके हिसाब से तो इनको कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ इनका इतना स्वार्थ है, और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़े मठाधीश जो पूरे जिहाद के 4-5 लोग पूरे फिल्म इंडस्ट्री में चलाते हैं, इसके कितने कुकर हैं जावेद अख्तर के, ये एक नहीं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो अपने प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। और इस आदमी को बंबई में रहते हुए नहीं तमीज है। ये कह रहा है वो कम्युनिस्ट है, तो जरा कमेंट में क्या कह रहा है मनीष जी कि वो कम्युनिस्ट है तो होंगे, वो दक्षिण पंथ के विरोधी हैं तो होंगे, लेकिन वो बड़े महान लेखक हैं और बड़ा इन्होंने समाज को दिया। इनके इनके कह रहा है कि इनकी फिल्मों के नायकों ने एक नई दिशा दिखाई है। तो ये इस तरह से किस कीमत पर कैसे आंख बंद करके चमचागिरी अपने स्वार्थों के लिए करते हैं। तो बॉलीवुड आज भी अपनी बेईमानी, बेशर्मी और जालसाजी से बाज नहीं आ रहा मनीष जी। ये इसका एक नमूना है। सर एक दो कमेंट्स चूंकि ऐसे हैं, उनका जवाब इसलिए दे देना जरूरी है कि इस तरह के कमेंट से भ्रम भी फैलता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं भी 2013 से पहले कांग्रेसी था, अपने लिए लिख रहे हैं वो, लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। बहुत सही कह रहे हैं, इस देश के मैक्सिमम लोग कांग्रेस को वोट करते थे, आज वो बीजेपी को करते हैं, उनके बच्चे वो, इसीलिए प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप में और इन कालनेमियों में फर्क है, इस बात को समझिए। आपने सिस्टम का दुरुपयोग करके उसका फायदा नहीं उठाया है। बहुत सारे लोग जो वोटर बदले हैं वो ये ऐसे काले में अमिताभ बच्चन, विवेक अग्निहोत्री या फिर जो कई खलिहर खैराती जो बदले हैं, इसमें फर्क है। क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर आप अपने ढंग से कुछ समझाएंगे? नहीं, जो सज्जन है इनको मैं बता दूं कि आप कांग्रेस के समर्थक रहेंगे, आप कांग्रेस को वोट करते रहेंगे, आप अमित शाह को गाली नहीं देते होंगे, मास मर्डरर नहीं कहते होंगे, इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते होंगे। और मैं बता दूं कि जो जो कांग्रेस को वोट देने वाले जो अमित शाह या मोदी को मास मर्डरर कहते थे, वो आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं। ये भी समझ लीजिए आप। आम आज बाकी ये कोई बड़ा स्पेस साइंस थोड़ी है कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा को विधायक की 40-45 सीटें मिलती थी, वहां अगर 325 सीटें 2017 में मिली तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने वोट दिया जो पहले किसी और पार्टी को वोट देते थे। लेकिन जो मनीष जी ने कहा कि आप ये ठेका लेते हैं समाज को एक दिशा दिखाने का, ये जैसे क्या कहते हैं कि ओपिनियन मेकर हैं, ये अपने आप को सामान्य आदमी नहीं कहते। और कम से कम जिन सज्जन का सवाल है वो इतना तो करते होंगे ना कि अगर आपने कांग्रेस को वोट के बाद अब आपने भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया तो अब आप दिग्विजय सिंह का मंजीरा नहीं बजाते होंगे, आप अखिलेश यादव को जिंदाबाद नहीं करेंगे। जब वोट दिया तब दिया, तब कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आपका जो बदला, ये तो दोहरी चाल चल रहा है कि इधर इधर मोदी का भी गाओ और उधर जावेद अख्तर की भी बजाओ। ये दोगलापन, ये समझिए कि इससे इनके मन में क्या चल रहा है और इनका अतीत क्या बताता है, ये समझिए। मैं अरे बहुत से राजनेता है, नहीं मैंने बता दूं, बहुत से राजनेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजार के भाजपा में आए, लेकिन भाजपा में आने के बाद वो सोनिया गांधी की जिंदाबाद नहीं लगाता। वो आदमी वो लत्ते उड़ा देता है, वो ये बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता कि सोनिया न नाराज हो जाए और राहुल न नाराज हो जाए। ये ख्याल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर बात करते हैं, तो जहां हो उस पक्ष की बात करो। ये आदमी जिसने फिल्म बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ा फिल्म जिहाद चलाया, दीवार से लेके, मैंने कहा कि हम लोग पता नहीं कितने इस पे एपिसोड कर चुके हैं, उसको दोहराना हो जाएगा कि इसने एक तरह से छलनी कर दिया, इसका लौंडा वही करता रहा। वो गोल्ड पिक्चर के साथ किस तरह से इसने महानायकों के साथ उनको हिंदू से मुसलमान बना डाला। तो इस तरह के आदमी की ये, और इस बात की तारीफ की बड़ा गजब का लेखक है और उसने दिशा दिखाई है समाज को। तो ये जाहिर सी बात है कि साजिश के तहत आंखों में धूल झोंक रहा है ये आदमी, केवल इसका उल्लू सीधा हो जाए।
बस। मतलब सर, ये सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आया है, क्योंकि आज जो बस राष्ट्रवाद प्रखर रूप से है, सनातन जिंदाबाद हो रहा है, तो ये आदमी जो कश्मीर फाइल बना करके सनातन रक्षक अपने आप को बन रहा है, वो जावेद अख्तर की तारीफ कैसे कर सकता है, जिसने हमेशा सनातन द्रोह का काम किया है। पूरे नहीं नहीं बॉलीवुड को जिस जावेद अख्तर ने सनातन द्रोह का धंधा का एक टूल्स बना करके रखा, उसकी तारीफ विवेक अग्निहोत्री कैसे कर सकता है? नहीं मनीष जी, और सबसे खास बात, एक सवाल का जवाब विवेक अग्निहोत्री दे दे या जिनका जो सबसे बड़ा समर्थक वकील हो वो दे दे, कि ये तो हो सकता है कि वो कांग्रेसी और भाजपा के आप 14 के बाद इधर हो गए। अरे ये बताओ कि 2014 से पहले तुमने कितनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे फिल्में बनाई, कितनी फिल्म बनाई पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे? एक भी नहीं है मनीष जी, एक भी। और 2014 के बाद सिर्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे ही बना रहे हैं, वो भी जो नेशनलिज्म वाली हो, ताकि अब क्योंकि मंडी इधर की सजी है तो यहां माल कमाया जाए, बाकी इशारेबाजी जावेद अख्तर से भी करते रहो, ताकि मंडी में दुकान इधर से उठा के उधर लगानी हो तो कोई परेशानी ना हो। ये ठग है, इसलिए आज जिक्र किया, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग अपना, हम लोगों ने अपने हमारा हिसाब काम, समझाया। बिल्कुल हमारा जो काम है परसेप्शन की इस चीज को समझना, कि यदि कल को ऐसे कालनेमी योगी और मोदी के नजदीक पहुंचते हैं तो सलाह क्या देंगे? यही ना कि महेश भट्ट की बेटी को भी नेशनल अवार्ड दे दो। यदि कंगना रनावत को दे दिया, आपको क्या समझ में रहा कि महेश भट्ट की बेटी को नेशनल अवार्ड इस दौर में मिलने का मायने क्या है सर? ऐसे ऐसे सलाहकार होंगे सिस्टम में नहीं पहुंचे। मनीष जी, वो आप तो बड़ी मेरी दुखती रग पे हाथ धर दिया। मैं इस बात पे आज कहा तो मैं बताता हूं कि जिन्होंने महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड दिया, उनको शर्म आनी चाहिए। और जिनको इस कुर्सी पे बैठाया कि तुम बैठ के सिलेक्शन करोगे नेशनल अवार्ड को देने का, उन लोगों को मतलब उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनको उनको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मनीष जी, एक तो महेश भट्ट की बेटी है तो छोड़िए, दिया किस बात पे है उसको? उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है, और किस फिल्म के लिए दिया है? गंगूबाई काठियावाड़ी, जो एक वेश्या थी और वेश्या के साथ साथ गैंगस्टर थी। तो ये आज भी बॉलीवुड का एजेंडा इस सरकार में भी चल रहा है कि आपने एक गैंगस्टर जो एक वेश्या थी, वेश्यालय चलाती थी, वेश्यालयों पे अब तो उसका सिंडिकेट चलता था, उसके कैरेक्टर को निभाने वाली को आपने नेशनल अवार्ड, तो कहीं कोई पैमाना रखा है तुमने? कल को तुम हाफिज सईद की पिक्चर बनेगी, उस पर भी तुम नेशनल अवार्ड दे दोगे। तो इस सरकार में जो बैठे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में, मैं लगातार इनके बारे में अपना मोर्चा खोलता हूं। आज आपने सवाल पूछ दिया तो आलिया भट्ट एक तो केवल महेश भट्ट को ओबलाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं कि सेंसर बोर्ड से लेके हर जगह वही गुर्दे बैठे हुए हैं, जो उनके लिए मैं क्या कहूं। तो वो आज नेशनल अवार्ड की बात क्योंकि कर दी मनीष जी ने, तो ये समझिए कि एक वेश्या जो माफिया सरगना थी, उस टाइप के चरित्र को महिमा मंडित करने वाले यहाँ पे नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि मोदी किधर जा रहे हैं और भाजपाई किधर जा रहे हैं। ये समझिए, मोदी देश को किधर ले जा रहे हैं, ये भाजपाई किधर ले जा रहे हैं। तो ये बात मैं कहता हूं, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। बिल्कुल सर। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप गुरुजन बताइए कि हम वैक्सीन वार देखें या ना देखें। नहीं, ये आपकी मर्जी पे है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये आपकी मर्जी है। आप यदि फिल्म प्रेमी हैं, आप देखिए, आपकी मर्जी है। हम इसके खिलाफ मुहिम नहीं चलाएंगे, लेकिन काल नेमी की पहचान तो करनी होगी आपको कि क्या सिर्फ फिल्म माल कमाने के लिए सनातन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कोई माल कमाने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने दुश्मन की पहचान करनी ज्यादा जरूरी है। और हमारा और सतीश जी का उद्देश्य सिर्फ यही है। नहीं, जैसे ही हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने अपने शो में सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को अवार्ड दिया है, और चर्चा थी उसे भी बीजेपी से टिकट मिलेगा। अब ये चर्चा क्या थी, इन सब चीजों पे तो अब क्या कहा जाए। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया। ये कहाँ के क्या आप जिक्र करो, लेकिन हाँ, कंगना रनौत के कम से कम 2 दर्जन ऐसे प्रकरण है कि उसने इनको धोया है बहुत बुरी तरीके से। और वो महिला बंबई में तब टकरा गई थी जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ये गठबंधन शिवसेना का और फलाना ढिमाका, इन सबसे वो महिला अकेली लड़ी थी। और उसके पक्ष में ये जरा गौर कर लीजिएगा कि उसके पक्ष में ये विवेक अग्निहोत्री भी नहीं खड़ा हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। ये बहुत ये
अकेली लड़ी थी वो महिला। बिल्कुल सर, समय तो बहुत हो गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री गुजरात में थे और इसलिए थे क्योंकि 20 साल उनके पूरे हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर से भारत के प्रधानमंत्री बनने का दौर। मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो क्या दिला रहे थे कि कैसे उन्होंने गुजरात वाइब्रेंट गुजरात चलाया और कैसे उन्होंने ये कहा कि ड्राइविंग सीट पे गुजरात होगा देश के लिए। ये प्लानिंग उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए किया और उसमें वो सफल भी हुए। आज उन्होंने ये बताया कि मेरा बहुत महत्व हो सकता है, कुछ गुजरातियों को बुरा भी लग गया होगा कि गुजराती पहले इधर का सामान खरीद के उधर बेचने का धंधा करते थे, लेकिन अब निर्माण का काम करते हैं। और यही चीज गुजरात को लेकर के जो वाइब्रेंट गुजरात चलाया, ड्राइविंग सीट पर गुजरात को बैठाया, आज भारत को बैठाने की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।